कहते हैं कि ये भरतखंड, ये भारत जो है ये खाली इतना सा नहीं था, अखंड भारत तो हमारा जो है उसके अंदर इंडोनेशिया भी था और मलेशिया भी था, इधर ईरान अफगानिस्तान भी था, और इसके उसके अंदर जो है वो कोरिया भी था, और उसके अंदर कंबोडिया भी था और जापान भी था। या वहां से यहाँ तक तार नहीं आ सकता, वरना मैं आपको बहुत सी सिर्फ तस्वीरें दिखाता और बहुत सी चीजें इसके अंदर से सिद्ध करता और बताता। खैर, तो उसे लैपटॉप से, तो अब इसको कहते हैं कि ये अखंड भारत था, ये तो केवल भरतखंड है। मैं थोड़ा सा संशोधन चाहता हूं, मैं क्षमा चाहता हूं उन लोगों से जैसे आज जो इसे आज तक अखंड भारत कहते चले आए और इसको भरतखंड कहते चले आए इस भूभाग को। जब उन्होंने श्री कृष्ण ने ये कहा था युद्ध क्षेत्र के अंदर, जब अर्जुन से ये कहा था कि यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, जब ये कहा था तो गीता तो सर्वगांव में क्या खाली अर्जुन से कह रहे थे, वो भारत अर्जुन को कह रहे थे। ये भारत तो पूरे विश्व था, सारे विश्व को भारत कहा गया था, वो सारा विश्व कभी भारत था। जब वो टूटना शुरू हुआ, ज्ञान आना शुरू हुआ, तो वो रह गया भरतखंड, जिसे ये अखंड भारत लोग समझ रहे हैं आज, वो था भरतखंड। और ये भाग जिसके अंदर ये दो टुकड़े जो हमारे टूट गए वो, और एक बात कभी टूटा नेपाल, कभी टूटा ये श्रीलंका, ये सारा हिस्सा मिलाने के बाद जो है उसमें आगे ऊपर चाइना के अंदर ये सारा हिस्सा निकालने के बाद था हिंदुस्तान। भरतखंड वो था जिसे आज अखंड भारत कहा जा रहा है, और भारत तो पूरा विश्व था। अज्ञान आना शुरू हुआ और ये भरतखंड में हम सीमित रह गए, फिर उसके बाद खाली हिंदुस्तान रह गया। मैं इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूं, कुछ प्रमाण देना चाहता हूं इस्लाम धर्म की चीजों से, आपको इसके ऊपर आश्चर्य होगा। ये इतने कितने करीब है और कितने दूर हैं, इसे समझना होगा। सबसे मूल उपासना मुसलमानों की नमाज है, आप लोगों ने सुन रखा है नाम। नमाज नमा और अजा की संधि से बना है, ये अरबी का वर्ड ही नहीं है, कहीं नहीं अरबी भाषा में नहीं आया। अरबी में तो सलात कैसे अदान होती है, हय्या अला सलात, आओ सलात की तरफ। नमाज अरबी भाषा का शब्द नहीं है। फिर पूछा गया कहां से आ गया, तो कहा कि ये पर्शियन से आया, फारसी से। फारसी में भी इसका मूल नहीं मिलता, फारसी में नम कहते हैं गीले को, कि नम हुई कोई चीज तो थोड़ी सी गीली है। ये नमा दुनिया की एक ही भाषा के अंदर है, जहां सर झुकाने को कहते हैं। तो इसको सोचा नहीं किया कि नमा अज, अजन्मे को नमन करना। तो ये तो इस मूल उपासना का अपना नाम यहाँ की भाषा में ले रहे और जानते नहीं। लेकिन बताना मैं आपको चाह रहा हूं कि सिर्फ ये लोग नहीं ले रहे, हिंदुस्तान के मुसलमान, पाकिस्तान और बांग्लादेश चलो अभी अलग हुआ था, वो भी इसे नमाज बोलते हैं। श्रीलंका और नेपाल के मुसलमान भी नमाज बोलते हैं। लेकिन वो सारे जितने ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान और कजाकिस्तान और वो जो सोवियत यूनियन टूटकर जितने टुकड़े हुए थे, उन सब जगहों के ऊपर इसे नमाज कहा जाता है, सलात नहीं कहा जा सकता। उसके आगे अरब और अफ्रीका में इसे कहते हैं सलात। ब्रिटिश और यूएसए के अंदर कहते हैं वी आर गोइंग टू ऑफर सलाह, ये नमाज बोला जाता है। फिर हम इधर चलते हैं, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, कोरिया है, इन सब जगहों पे जो मुसलमान है वो इसे नमाज बोलते हैं। तो ये नमाज का शब्द जो है ये सीमाएं बता रहा है हमें, कि ये एक प्रमाण यहां से मिल रहा है, ये सीमाएं बता रहा है कि भरतखंड जो है ये कितना बड़ा था, हमारा किस जगह, उन सारे हिस्सों के अंदर मुसलमान इसे सलाह नहीं कहते, नमाज कहते हैं।